नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 37 लेकर के उपस्थित हुई। यह दिनांक 4 अक्टूबर 2021 का है। हमारा आज का टॉपिक है वृत्त का वृत्तखंड। देखिए, इससे पहले हमने त्रिज्यखंड के बारे में जाना था। इससे पिछले वर्कशीट में वो दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड नाम दिया था हमने। अब यहाँ पे ये जीवा होता है। वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्तखंड जीवा कहते हैं। तो जीवा और चाप के से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहेंगे। जीवा और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम वृत्तखंड कहेंगे। अब ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमने यहाँ से ये पूरे वाले एरिए को त्रिज्यखंड नाम दिया था। त्रिज्यखंड में से यदि, और ये क्या है, ये एक त्रिभुज है। त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ऊपर वाले को दीर्घ वृत्तखंड नाम दिया गया, तो यही दिया हुआ है। त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता था पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। और त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे आ गया 1/2 r² साइन थीटा। तो यहाँ पे इसका यूज करेंगे। यानी त्रिभुज, यदि स्पेशल प्रकार के त्रिभुज होगी तो समबाहु समकोण, तब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबके लिए ये यूनिवर्सल नियम 1/2 r² साइन थीटा त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्मूले से वृत्त का वृत्तखंड निकालेंगे। आइए उदाहरण के द्वारा देखते हैं कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे पहला सवाल आपके सामने दिया गया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए संगत लघु वृत्तखंड का। और ये संगत लघु यहाँ पे निकाला गया है त्रिज्यखंड और लिखा गया है वृत्तखंड त्रिज्यखंड। यदि यदि वृत्तखंड का दिया होता तो आप पूरे वृत्त का निकाल रहे हैं, उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन त्रिज्यखंड का अलग है। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो देखिए, पाई का वैल्यू 3.14 दिया है और आर की वैल्यू आपके सामने 10 दिया हुआ, तो r² आ गया। और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 और 360 नीचे आ गया और माइनस 1/2 r² यानी 10 × 10 और साइन 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 314 और ये 1/4 हो जाएगा 314/4। और इसको सॉल्व करेंगे, ये तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये 550 आ जाएगा। तो 314/4 में से 50 घटाया जाएगा तो ये आ जाएगा इसका आंसर 28-28.5। यदि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहता तो ये तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई r² और में से ये घटा देते लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए पाई r² और θ/360 होता है। तो यहाँ पे थीटा जो है ये इस तरह से होगा 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 270/360 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करने पे ये लघु दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। ठीक है। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए तो आप पहले से फॉर्मूला है ही, उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक गोल सवाल दिया है। एक गोले मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या इतनी दी हुई है तो इस दर से प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने में कितने खर्च लगे, कितनी लागत है। तो देखिए, समान डिजाइनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। और कुल कोण एंगल, कुल कितना कोण बनता है 360। तो 360 को ए ओ बी एक के लिए यदि निकालते हैं तो 6 भाग में बांट दिया तो यानी 60 डिग्री हो गया। तो मेजपोश की त्रिज्या हो गई 28 सेंटीमीटर। अब डिजाइनों के बनाने की लागत ये दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, अतः समबाहु त्रिभुज का तो क्षेत्रफल जानते हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है।
ए की लंबाई दिया हुआ है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये आता है। ठीक है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा ये है 60 डिग्री बटे 360 और 22/7 लगाया पाई की वैल्यू, और आर को इससे रख दिया तो गुणा किया, तो इसको सॉल्व करने पे ये आ गया। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल, यानी ये था त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा एक डिजाइन का क्षेत्रफल। ऐसे ऐसे 6 डिजाइन है तो 6 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा। अब कुल क्षेत्रफल इतना आ गया। अब डिजाइन को बनाने में लागत, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में 35 पैसे लग रहा था, तो 35 से 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसका आंसर आ गया ये। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब स्वयं प्रयास कीजिए के अंतर्गत हम यदि आते हैं, तो पहला सवाल आपके सामने दिया गया है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करते हैं तो क्या कैसे निकालेंगे? भाग का क्षेत्रफल यदि हम निकालते हैं तो बराबर में होगा पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और उसमें से हम माइनस करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर लेंगे। चतुर्थांश के लिए होता है 1/4 और पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और आर के बदले, पाई के बदले हम यहाँ पे लगाएं, पाई के बदले यहाँ पे हम लगा सकते हैं 22/7 ही लगा लें, नहीं दिया हुआ है। और आर के बदले यहाँ पे दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, यानी 62 × 62। ठीक है। उसमें से अब वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होगा, या ये देखिए, ये भी तो क्या है, ये भी तो यही चीज है, यानी त्रिज्या ही है ये, और यहाँ पे ये त्रिज्या विकर्ण के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण गुने, यानी विकर्ण गुने विकर्ण बटे विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण के बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं 62 × 62/2। ठीक है। यहाँ पे 3 तो अब क्या करें? देखिए 62/62 हम यहाँ से ले लें। देखिए यहाँ से ये कट गया, ये 11 आ गया, और 11/2। अब देखिए दोनों में 62 कम से कम गुणा भाग करना पड़े वैसा सोचिए, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी कर रहे हैं। 62 × 62 और अपॉन में 2 दोनों में है, ले लिए बाहर। अब इधर से ये आ गया बाहर, ये आ गया बाहर, बचा 11/7 और -1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62 × 62/2 इंटू, ये यदि सॉल्व करते हैं तो 7 और 11 - 7 यानी 4 बच जाता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद 62 × 62/2 और इंटू ये 4/7, ये 2 से आप काट दीजिए, 2 आ जाएगा। अब जो आया आंसर, देखिए आंसर, इसका आंसर आता है 1098.2 और 9 अप्रोक्सीमेटली, लगभग। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट सवाल दिया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD आपके सामने दिया हुआ है, ये ABCD क्या है? शीर्ष, वर्ग के शीर्ष हैं, तो उसको अलग अलग केंद्र मान करके अब ये इस तरह की आकृति बनाई गई है। तो इसमें कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप में जरूर आते हैं बच्चों सवाल, तो इसको ध्यान से देखिए।
कैसी आकृति बन रही, एक चतुर्थांशीय, एक चतुर्थांशीय, एक चतुर्थांशीय, एक चतुर्थांशीय, तो चार चतुर्थांश मिलकर के तो एक पूरा वृत्त हो गया। और बार की भुजा दी हुई है, बार की भुजा यहां से यहां तक 12 दिया हुआ है, तो यहां से यहां 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर वृत्त। अब क्या हो जाएगा इसमें, एक 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल पूरा निकालना होगा। 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, और उस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से इसको घटा दीजिए। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको घटा दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल में से इसको घटा दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपके सामने दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 12 × 12 और माइनस 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। यानी यहाँ पे पाई के बदले यदि लिखना चाहें तो 22/7 लिख दीजिए, 22/7। और यदि यदि पाई की वैल्यू नहीं दिया हो तो 22/7 ही यूज करें। और आर के बदले यहाँ पे 6 हो गया, तो 6 × 6। तो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, 6 × 6 कॉमन ले लीजिए, और दो भी कॉमन ले सकते हैं, दो भी कॉमन ले लीजिए, तो एक दो बच जाएगा, और इसमें से क्या हो जाएगा, 11/7। नहीं समझ में आया तो ये 6 × 6 कॉमन ले लीजिए। देखिए 6 × 6 कॉमन ले लिए, तो ये 6 दूनी 12 होता है, ये भी दूनी 12 होता है, तो ये यानी 4 इधर बच जाएगा। और माइनस, क्योंकि कम से कम गुना भाग करना पड़ता है, आप इसको गुना भी अलग से कर सकते हैं, 4 माइनस 22/7। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर 36। और 7 और 7 × 4 = 28 में से 22 गया, 28 में से 22 गया, तो आप 6/7। तो इसको सॉल्व करेंगे, 36 को 6 से करते हैं तो 216/7। तो 7×3 = 21, और 6 आता है, नहीं लगता है, तो 7 7 56, और 4 जीरो, तो 7 7 × 5 = 35, 5 और 6, यानी ये आ जाता है, ये आ जाता है मान। और जो यूनिट दिया हुआ है, यूनिट यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है छायांकित भाग का परिमाप ये सिद्ध करने के लिए, तो उसके लिए आइए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो एक ये चाहिए, फिर ये चाहिए और ये चाहिए, तो ये तो निकल जाएगा। इसके लिए निकलेगा यहाँ पे थीटा, ये क्या है, थीटा कोण है, तो थीटा/360 2πr, थीटा एपी का आर्क, माइनर आर्क, इस पे लिखें माइनर आर्क, MIN आर्क एपी का लेंथ क्या हो जाएगा, थीटा/360 और इंटू 2πr, ये वृत्त का होता है, तो 2 से ये 180 हो जाएगा, तो आपके सामने आ जाएगा थीटा/180πr। ठीक है, अब ये तो इक्वेशन 1 हो, मतलब एक का तो लेंथ आ गया। अब देखिए OAP ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब हमें टेन थीटा और सेक थीटा के रूप में निकालना है, तो टेन थीटा बराबर में हो जाएगा, टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, ओ इसके लिए जो है थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ए बी अपॉन में ओ ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी ए बी बराबर में क्या आ गया, ए बी बराबर में देखिए हमारा एक साइड और निकल गया, ए बी बराबर में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए बी बराबर में ओ ए
ओ ए और टेन थीटा, ठीक है। और ओ ओ ए क्या है, आर है, तो ये लिख सकते हैं आर टेन थीटा। तो आपका दूसरा साइड भी आ गया। अब तीसरे साइड, उसमें हम तीसरे साइड में देखते हैं ओ ए पी में सेक थीटा। अब सेक थीटा यहाँ पे देखिए और क्या दिया हुआ है, टेन थीटा का आ गया। सेक थीटा किसके लिए आता है, देखिए तो सेक थीटा बराबर में क्या होता है, सेक थीटा इजकल टू क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है लम अ, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, यानी इसके लिए कर्ण तो क्या है, ओ बी, ओ बी अपॉन में, ओ बी अपॉन में हमारा जो है इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ओ ए। ओ बी अपॉन में ओ ए, देखने में भारी लगता है लेकिन है नहीं। तो सेक थीटा की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू तो हमारे पास आर है, तो ओ बी की, ओ बी बराबर में हम लिख सकते हैं ओ ए सेक थीटा, जिसके बदले हम लिख सकते हैं आर सेक थीटा, ठीक है। अब आर सेक थीटा हो गया। और ये देखिए, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या ही होगी। तो हम लिख सकते हैं ए बी, पी बी बराबर में, पी बी बराबर में, पी बी बराबर में हम लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ पी। ओ पी क्या है, यहाँ पे देखिए ओ पी आर है, तो हम लिख सकते हैं आर सेक थीटा माइनस आर, लिख सकते हैं। अब हमारे पास तीनों आ गया, तीनों को जोड़ दीजिए। तो तीनों के बदले हम जैसे एक तो ये आ गया था, तीनों साइड को जोड़ेंगे, पेरीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, एपी। तो एपी के बदले हमारे पास ये पेरीमीटर के लिए देखिए ये और ये, तो यानी एपी के लिए हमारे पास आ गया ये थीटा बटे 300, थीटा बटे 180 और पाई आर। और दूसरे के लिए आया था ये आर टेन थीटा, ए बी बराबर में आर टेन थीटा, यानी इसके लिए आ गया था आर टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखें आर टेन थीटा। और इसके लिए आया था आर प्लस आर सेक थीटा और माइनस आर आया था यहाँ पे, ये देखिए। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं, आर कॉमन ले लेते हैं, आर कॉमन ले लिया तो क्या आया हमारे पास, इस तरह से टेन थीटा, ये पहले लिख दिया टेन थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस ये पाई थीटा बटे 180 और -1। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, ठीक है। ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।